एक औरत गुस्से में दरवाजा खोलती है, लेकिन सामने एक काली दीवार उसका रास्ता रोक लेती है। दीवार पर एक चमकती हुई ठंडी धातु है जो बिल्कुल भी इंसानी हाथों से बनी हुई नहीं लगती। पति पत्नी हैरानी से एक दूसरे को देखते हैं। उनके चेहरे साफ दिखाई दे रहे हैं। यकीन करना मुश्किल है। वह आदमी जल्दी से दरवाजे के पास लगे मॉनिटर की तरफ बढ़ता है, लेकिन स्क्रीन पर सिर्फ बर्फ से ढकी झिलमिलाती तस्वीर दिखाई देती है। उसी समय पीछे से पत्नी की डरी हुई आवाज आती है, जिम। जिम पलटकर चला जाता है, पर वह यह नहीं देख पाता कि उस काली दीवार पर एक नीली रोशनी हल्की सी चमक रही है। एली की आंखें डर से भर जाती हैं, क्योंकि अब खिड़कियां भी काली ईंटों से पूरी तरह बंद हो चुकी थीं। वह गुस्से में दीवार पर लात मारती है, लेकिन दीवार टस से मस नहीं होती। और भी भयावह बात यह है कि अब मोबाइल में सिग्नल नहीं आ रहा है। जिम मोबाइल लेकर कमरे में घूमने लगता है। तभी उसे एहसास होता है कि मोबाइल में दीवार के पास विद्युत चुंबकीय अवरोध दिखाई देने लगे हैं। एली टूल बॉक्स से एक ड्रिल निकालती है। उसका नुकीला सिरा दीवार पर घूमता है, लेकिन वह जरा भी नहीं हिलता। दोनों मिलकर दीवार में छेद करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ड्रिल का सिर इतना गर्म हो जाता है कि वह लाल हो जाता है। फिर भी वह रहस्यमयी काली दीवार बरकरार रहती है। जिम और एली हार नहीं मानते और अब वे उस साधारण दीवार पर ड्रिल करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उन्हें जल्द ही एहसास होता है कि वही काली दीवार दूसरी तरफ भी है, मानो किसी ने पूरे अपार्टमेंट को बाहर से बंद कर दिया हो। जैसे ही दोनों चौंकते हैं, पास की दीवार के दूसरी तरफ से बहस की तेज आवाजें आने लगती हैं। दोनों तुरंत ड्रिलिंग शुरू कर देते हैं और इस बार उन्हें कोई बाधा नहीं मिलती। दीवार में जल्द ही एक बड़ा सा छेद बन जाता है। वहां एक और अविवाहित जोड़ा रहता है और वह आदमी जोर जोर से चिल्ला रहा है कि वह मकान मालिक से कमरा रद्द करवाना चाहता है। साफ है कि उसे भी एहसास हो गया है कि वह फंस गया है। एली गहरी सांस लेती है। ऐसा लगता है कि पूरे अपार्टमेंट की बाहरी दीवारें काली ईंटों से ढकी हैं। इसी बीच जिम देखता है कि हर जगह के नलों में पानी नहीं आ रहा है। फिर भी वह हार नहीं मानता। इसके बजाय वह सुझाव देता है कि हम इसे एक पहेली खेल की तरह सुलझाएं। लेकिन जिम की बातें एली की मानसिक स्थिति को तोड़ देती है। एली टूट जाती है और अपने पति पर गुस्से से चिल्लाती है, कब तक काम के पीछे पागल बने रहोगे? एली ने कल ट्रिप पर जाने का प्लान बनाया था, लेकिन जिम ने उससे कहा कि वह कंपनी के लिए एक गेम बनाना चाहता है, तो उसने मना कर दिया। और अगली सुबह दोनों इसी अपार्टमेंट में फंस गए। जैसे ही माहौल पूरी तरह ठंडा हुआ, जिम की नजर अचानक उस काली दीवार पर पड़ी जहां एक धातु का टुकड़ा चिपका हुआ था। वह धीरे धीरे दीवार के पास गया और उसे लगा कि वहां एक शक्तिशाली चुंबकीय बल है। दोनों ने कमरे में मौजूद सभी धातु की वस्तुओं को इकट्ठा किया। कई प्रयोगों के बाद उन्हें पता चला कि दीवार के 4 खास हिस्सों में चुंबकीय बल सबसे ज्यादा है। एली ने सोचा कि शायद इससे उसे कुछ नए पैटर्न मिल जाएंगे, लेकिन तभी उसने देखा कि सारी धातु की चीजें जोर जोर से हिलने लगीं। जिम को तुरंत शक हुआ कि कुछ गड़बड़ है। वह एली को जमीन पर पटक देता है। इस डरावने पल के बाद जिम और एली पूरी तरह से डर जाते हैं और अब दीवार के पास जाने की उनकी कोई इच्छा नहीं है। अब उन्हें बस इतनी सी उम्मीद थी कि शायद कल ये दीवार अपने आप हिल जाए। अचानक दीवार के दूसरी तरफ से फिर से भीषण लड़ाई की आवाजें आती हैं और फिर वहां से एक औरत की दर्द भरी चीख गूंजती है। जिम और एली को लगता है कि पड़ोसियों के साथ कुछ बुरा हुआ है। वे तुरंत दीवार में एक बड़ा छेद करते हैं और जल्दी से दूसरे अपार्टमेंट में घुस जाते हैं। अंदर जाते ही उन्हें फर्श पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। वे खून के धब्बों का पीछा करते हुए बेडरूम की ओर बढ़ते हैं, जहां महिला का पड़ोसी जमीन पर पड़ा मिलता है। जैसे ही सब वहां से निकलना चाहते हैं, पुरुष पड़ोसी अचानक उसे थप्पड़ मारता है और जिम को जमीन पर गिरा देता है। लेकिन संकट की इस घड़ी में एली स्प्रे निकाल लेती है और जिम को खड़े होने का मौका मिल जाता है। जैसे ही वह बेसबॉल बैट से हमला करने वाला होता है, महिला का पड़ोसी अचानक अपने प्रेमी के सामने आ जाता है। जिम और एली चौंक जाते हैं और कुछ देर तक समझ नहीं पाते कि हुआ क्या। फिर उन्हें धीरे धीरे एहसास होता है कि ये दोनों पड़ोसी असल में अकेले रहने वाले हैं और शायद उन्होंने बस कोई ड्रग्स ले लिया था, जिसकी वजह से उनका मानसिक संतुलन बिगड़ गया और फिर ये सब गड़बड़ हो गई। जिम थोड़ा चिंतित होकर स्टोर रूम में जाता है। उसे उम्मीद है कि वहां से कोई उपयोगी उपकरण मिल जाएगा। जैसे ही वह बिजली के स्विच के पास जाता है, दीवार के पीछे एक अजीब सी लहर चमकने लगती है। उसी समय जिम को एक छोटी सी कुल्हाड़ी मिल जाती है। वह पूरी ताकत से काली दीवार पर वार करता है, फिर भी उसे खरोंच तक नहीं आती।
तभी एली को एक विचार आता है कि जब दीवार तोड़ना नामुमकिन है तो नीचे उतरने का रास्ता क्यों न बनाया जाए। जब वह इस अपार्टमेंट में शिफ्ट हो रही थी तो उसने रिसर्च की कि इस पुरानी इमारत के नीचे द्वितीय विश्व युद्ध का एक बंकर है और ऐसे बंकर अक्सर मेट्रो स्टेशन से जुड़े होते हैं। उनके बाहर निकलने का शायद यही एकमात्र रास्ता हो। एली की सलाह पर जिम एक फायर एक्स से जमीन तोड़ने की कोशिश करता है। महिला के पड़ोसी को यह सब एक डरावना एस्केप रूम लग रहा था, जबकि पुरुष के पड़ोसी को लग रहा था कि यह सब मालिक की साजिश है, क्योंकि पूरी इमारत उसकी निजी संपत्ति है। जिम की लगातार मेहनत के बाद फाइनली जमीन में एक गड्ढा बन गया, लेकिन नीचे घुप अंधेरा था और आवाज लगाने पर भी कोई जवाब नहीं आया। जिम ने चादर को रस्सी की तरह मोड़ा और खुद नीचे उतरने का फैसला किया। जैसे ही वह जमीन पर उतरा, अचानक एक बूढ़ा आदमी वहां आ गया जिसके हाथ में एक हथियार था। उसने तुरंत जिम को वहां से हटने के लिए कहा। सब मिलकर उसे समझाते हैं कि वे बस तहखाने में जाना चाहते हैं, लेकिन बूढ़ा टस से मस नहीं होता। घर से एक छोटी बच्ची बाहर आती है और अपने दादा से कहती है कि इतना निर्दयी मत बनो। बूढ़ा कुछ देर सोचता है और फिर फैसला करता है कि उसे अपनी पोती को अपने साथ नहीं मरने देना चाहिए। आखिरकार वह एली की भागने की योजना में शामिल होने के लिए राजी हो जाता है, लेकिन तभी जिम की नजर छत पर लगे स्मोक डिटेक्टर पर पड़ती है। जब वह उसका टूटा हुआ हिस्सा उठाता है तो उसे अंदर छिपा एक वी आकार का कैमरा मिलता है। वह तुरंत बूढ़े आदमी से पूछता है, क्या तुम्हें इसके बारे में पता था? बूढ़ा आदमी चौंक जाता है और कहता है कि ये सारे अलार्म मकान मालिक ने लगवाए हैं। अब जिम को शक होने लगता है। वह दौड़कर रसोई में जाता है, छत पर लगा एक और स्मोक अलार्म तोड़ता है। वहां भी एक कैमरा छिपा हुआ है। सब हैरान हैं। मकान मालिक जरूर किसी पागल रियलिटी शो की नकल कर रहा है। एली को अचानक याद आता है कि मकान मालिक अगले फ्लैट में रहता है। क्यों न सीधे जाकर उसका सामना किया जाए। सब दीवार तोड़कर मकान मालिक के घर में घुस जाते हैं, लेकिन चारों तरफ सन्नाटा पसरा है। काफी तलाश के बाद आखिरकार उन्हें एक कोने में मकान मालिक की लाश मिलती है। हैरानी की बात है कि उसके दोनों हाथ गायब हैं। जब जिम अपना मोबाइल उठाता है तो उसे सिर्फ एक काली दीवार की कुछ तस्वीरें दिखाई देती हैं। मकान मालिक की रहस्यमयी मौत ने सबको डरा दिया था। अब लोगों को शक होने लगा है कि कहीं ये असली दुनिया तो नहीं है। तभी एली को एक अखबार मिलता है जिसमें लिखा है कि कल हैम्बर्ग बंदरगाह इलाके में भयंकर आग लग गई थी। जिम को अचानक याद आता है कि उसने कल सड़क पर वो आग देखी थी जिसमें इतने धमाके हुए थे कि सेना को हेलीकॉप्टर से बुलाना पड़ा था। सब अभी बहस कर ही रहे थे कि अचानक जमीन फट गई और चारों लोग नीचे वाले फ्लैट में गिर पड़े। धूल के जमने पर एक आदमी धीरे से उनके सामने आता है और अपना नाम उरी बताता है। वह कहता है कि वह यहाँ रहने नहीं आया है, बल्कि अपने दोस्त जेसन से मिलने आया है। जब उसे पता चलता है कि बाकी लोग बंकर के रास्ते भागना चाहते हैं तो उरी गंभीर हो जाता है और उसकी राय बिल्कुल अलग हो जाती है। हो सकता है कि बाहर किसी जैविक आपदा ने हमला कर दिया हो और यह काली दीवार हमें उससे बचाने के लिए हो। लेकिन एली अपनी बात से टस से मस नहीं होती, बल्कि पूछती है, तुम्हारा दोस्त जेसन कहाँ है? उरी सबको उस कमरे में ले जाता है जहां जेसन बिस्तर पर लेटा हुआ था। उरी का कहना है कि आज सुबह जब जेसन काली दीवार के पास गया तो उसकी मौत हो गई। हो सकता है कि इससे उसकी धड़कन प्रभावित हुई हो। जिम को याद है कि जब वह मोबाइल वाली काली दीवार के पास जाता है तो विद्युत चुंबकीय हस्तक्षेप होता है और उसका शक बढ़ जाता है। लेकिन यह सब लोगों को इस इमारत से भागने से नहीं रोक पाता और सब फिर से खुदाई शुरू कर देते हैं। आखिरकार वे तहखाने का लकड़ी का फर्श तोड़ते हैं और अंधेरे रास्ते पर आगे बढ़ते हैं। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि उन्हें हवाई हमले वाले बंकर का भारी दरवाजा दिखाई दिया। सबके चेहरे उम्मीद की मुस्कान से भर गए। उन्हें लगा था कि आजादी बस एक कदम दूर है। लेकिन जैसे ही एली ने दरवाजा तोड़कर खोला, सबकी आंखें ठहर गईं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि ये काली दीवार जमीन से 10 मीटर नीचे कैसे आ गई। घर के पड़ोसी की तो मानो हिम्मत ही टूट गई। वो पागलों की तरह कुल्हाड़ी से दीवार पर वार करने लगा। जिम डर के मारे भाग गया। उसे डर था कि कहीं वो इस इकलौते औजार को तोड़ न दे। अब उस लड़के की आंखों में बस खालीपन था। जैसे ही वो मुड़ता है, एक बुजुर्ग की बंदूक उसके हाथ में आ जाती है। वो सीधे काली दीवार पर ट्रिगर दबा देता है। पर यह क्या? गोलियां दीवार से टकराकर रुक जाती हैं और उसी जगह तेजी से घूमने लगती हैं। जिम को अचानक याद आया कि धातु की चीजें दीवार से टकराकर मुड़ चुकी थीं। वह तुरंत चिल्लाया, सब झुक जाओ, और अगले ही पल गोलियां उसी रफ्तार से वापस मुड़ गईं।
बुजुर्ग आदमी थोड़ी देर के लिए झुक गया। कई गोलियां उसके सीने को चीरती हुई निकल जाती हैं। पड़ोसी लड़का सुन्न पड़ जाता है। उसकी मूर्खता ने उसके एक और साथी को मार डाला था। भागने की उम्मीद फिर टूट जाती है, मानो काली दीवार का बोझ सबके दिलों पर सवार हो गया हो। जिम खुद को शांत करने की कोशिश करता है। एक पेशेवर गेम डेवलपर होने के नाते उन्हें लगता है कि इस तरह के खेलों में हर पड़ाव पार करने के लिए आपको सुराग इकट्ठा करने पड़ते हैं। इसी तरह यहां भी कोई रास्ता हो सकता है। उनका सुझाव है कि उन्हें मकान मालिक के घर वापस जाना चाहिए और पुराने रेनोवेशन रिकॉर्ड या सीसीटीवी फुटेज देखने चाहिए। लेकिन एली और उस बुजुर्ग की पोती वहीं रुक जाती हैं। वे जेसन के कमरे में जाती हैं। उन्हें उम्मीद है कि वहां कुछ और सुराग मिल जाएंगे। वह दराज से एक विजिटिंग कार्ड निकालती है, जिससे पता चलता है कि जेसन एक नैनो डिफेंस टेक्नोलॉजी कंपनी में इंजीनियर था। एली को मेज के नीचे एक टूटा हुआ लैपटॉप और मोबाइल भी मिलता है। यूरी जल्दी से समझाता है कि जेसन की निराशा की वजह से वे टूट गए होंगे। दूसरी ओर जिम और बाकी लोग मकान मालिक के घर का चप्पा चप्पा छान मारते हैं। बदकिस्मती से उन्हें कोई सुराग नहीं मिलता। जिम को बड़ी उलझन हुई कि मकान मालिक के कटे हुए हाथ कहां गए। उसी समय उसकी नजर कमरे पर पड़ी। जब वह मकान मालिक के घर गया तो उसे लगा कि कमरा उसके अपार्टमेंट से थोड़ा छोटा है। उसने दीवारों को गौर से देखा। सचमुच अंदर एक खोखलापन था। अब सवाल यह था कि उस जगह को कैसे खोला जाए। तभी पड़ोसी लड़के को एक पासवर्ड पैनल मिला। लाखों संभावनाएं थीं। फिर जिम को एक तरकीब सूझी। वह रसोई से आटा मैदा लाया और धीरे धीरे पैनल पर छिड़क दिया। जल्द ही जो बटन सबसे पहले सबसे ज्यादा दबाया गया था वह ऊपर की ओर बढ़ने लगा। अब उसे 24 संयोजनों का परीक्षण करना था। पड़ोस की लड़की दौड़कर एली को सब कुछ बताने आई। अब जेसन के कमरे में सिर्फ किशोरी लड़की ही अकेली रह गई थी। वह कोई सुराग ढूंढ ही रही थी कि अचानक उसकी नजर जेसन के गले में दुपट्टे पर पड़ी। कुछ गड़बड़ थी। शक के आधार पर उसने दुपट्टा हटा दिया। गर्दन पर गहरे नीले निशान थे। ये साफ तौर पर गला घोंटने के निशान थे। लड़की चुप रही। तभी यूरी का साया उसके पीछे भूत की तरह प्रकट हुआ। इस बीच जिम और मकान मालिक के घर पर मौजूद बाकी लोग कई कोशिशों के बाद आखिरकार उस छिपे हुए कमरे का दरवाजा खोलने में कामयाब हो गए। उनके सामने एक पूरा कंट्रोल रूम था। अपार्टमेंट के हर कमरे की निजी गतिविधियों को दर्जनों मॉनिटर दिखा रहे थे। अब सबका शक सच साबित हो गया था। मकान मालिक एक उत्साही व्यक्ति था जो सबको एक लाइव शो में बदल देना चाहता था। जिम ने तुरंत पिछली रात का सीसीटीवी फुटेज चलाया। वीडियो में साफ दिखाई दे रहा था। काली दीवार अचानक पलक झपकते ही दिखाई दी। जब उसने प्लेबैक की गति धीमी की तो देखा कि दीवार असल में काले धुएं से बनी थी। सब हैरान रह गए। फिर उसने वीडियो जेसन के कमरे में लगा दिया। उसमें साफ दिख रहा था जेसन बेहोश नहीं था जैसा कि यूरी ने कहा था, बल्कि वह दरवाजे के पास गया और कुछ सेटिंग की। जैसे ही उसके फोन की टॉर्च चमकी, सूरज की रोशनी काली दीवार से अंदर आ गई। साफ जाहिर था कि जेसन के पास काली दीवार को खोलने का कोई रास्ता था। जब सबने मुड़कर देखा तो पाया कि यूरी बहुत देर से गायब हो गया था। पड़ोसी लड़का तुरंत उसकी तलाश में दौड़ा। जब वह जेसन के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि यूरी कुछ दस्तावेज जला रही थी और वहीं मौजूद लड़की बिस्तर के पास लेटी हुई थी। यूरी के चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी। वह फिर जोर जोर से कह रहा था कि काली दीवार सबकी सुरक्षा की दीवार है। उसी समय मॉनिटर पर वो फुटेज चलने लगी जिसमें यूरी साफ साफ जेसन को मारते हुए दिखाई दे रहा था। जिम ने स्थिति की गंभीरता समझी और तुरंत हथियार लेकर जेसन के कमरे की ओर दौड़ा। तब तक यूरी का पड़ोसी लड़के से आमना सामना हो चुका था। जिम के आते ही दोनों ने आखिरकार यूरी को पकड़ ही लिया। उधर एली को अचानक याद आया कि यह ब्लैक वॉल नैनो डिफेंस कंपनी की रचना नहीं है। जिम ने यह भी देखा कि कंपनी का पता हैम्बर्ग पोर्ट सिटी में कल लगी आग की जगह पर है। बंधे हुए लोगों में से एक को यूरी ने थप्पड़ मारकर होश में लाया। लोगों के तीखे सवालों के सामने वह ऊंची आवाज में कहने लगा कि यह परम रक्षा प्रणाली है। इसका सक्रिय होना इस बात का संकेत है कि बाहरी दुनिया एक भयानक संकट में है। एली ने तुरंत सवाल उठाया कि अगर यह सच है तो जेसन ने इसे खोलने की कोशिश क्यों की। यूरी ने अनिच्छा से स्वीकार किया कि उसे लगा कि बंदरगाह क्षेत्र में लगी आग इस सिस्टम में तकनीकी खराबी की वजह से लगी थी और इसीलिए वह बाहर जाकर स्थिति को समझना चाहता था। यूरी ने उसे रोकने के लिए अपनी जान लगा दी, लेकिन जब सबने यूरी से पूछा कि ब्लैक वॉल को कैसे बंद किया जाए तो वह ऐसे चुप हो गया मानो किसी भी कीमत पर मुंह नहीं खोलेगा।
लोगों को अब जेसन की पुरानी गतिविधियों में बस एक ही उम्मीद नजर आ रही थी। वे मॉनिटर रूम में वापस आए और रिकॉर्डिंग देखने लगे। जिम बार बार फुटेज देख रहा था और उसके मन में एक साहसी विचार आकार लेने लगा। उसने देखा कि जेसन 3 घंटे से लैपटॉप के सामने बैठा था। शायद वह कोई ऐसा कोड लिख रहा था जिससे ब्लैक वॉल को नियंत्रित किया जा सके। यह शक तब और पुख्ता हो गया जब वीडियो में दिखा कि यूरी ने जानबूझकर जेसन का मोबाइल तोड़ा था। जिम ने ध्यान से टूटे हुए फोन को उठाया। शुक्र है उसकी स्टोरेज चिप अभी भी सुरक्षित थी। उसने मोबाइल से एप्लीकेशन निकाला और उसे नए फोन में कॉपी कर लिया। फिर सब लोग डर और उम्मीद के साथ काली दीवार के सामने खड़े हो गए। ऐप शुरू हुआ तो स्क्रीन पर 4 शब्द दिखाई दिए। जिम ने उनमें से एक दबाया और मोबाइल का फ्लैश कई बार चमका। जिम को याद आया कि सीसीटीवी में ब्लैक वॉल खुलने से पहले भी जेसन का फोन ऐसे ही चमक रहा था। उसे लगा कि उसका अंदाजा सही था। जब उसने 4 शब्दों को बार बार दबाया तो उसके सामने की दीवार धीरे धीरे पिघलने लगी। पड़ोसन अन्ना खुद को रोक नहीं पाई। उसने आगे बढ़कर दीवार पर हाथ रख दिया। उसे लगा जैसे उसकी उंगलियां किसी मोटे पदार्थ में फंस रही हों। लेकिन कुछ ही पलों में उसका चेहरा बदल गया। उसे लगा जैसे कोई उसके हाथ को छू रहा है। जब उसने अपना हाथ खींचना चाहा तो ऐसा लगा जैसे कोई ताकत उसे अंदर खींच रही हो। जिम और एली ने तुरंत उसे वापस खींचना शुरू कर दिया। तभी उन्होंने देखा कि काली दीवार फिर से मजबूत होती जा रही है। सबने पूरी ताकत से उसे खींचा, लेकिन दीवार धीरे धीरे और मजबूत होती गई और आखिरकार पड़ोसी का शरीर वहां से 2 टुकड़ों में बंट गया। उसकी प्रेमिका खून के कुंड में गिर पड़ी और कांपते हाथों से अपने प्रेमी के आधे शरीर को सहने लगी। काली दीवार पार करने के बाद उनकी शादी होने वाली थी। अब वे हमेशा के लिए 2 अलग अलग दुनियाओं में बंट गए थे। यूरी की पागल हंसी गूंजने लगी। पड़ोसी का बेटा पूरी तरह पागल हो गया था। वह दौड़ा और यूरी को गोली मार दी। फिर उसने एक पल के लिए जिम की तरफ देखा और खुद को भी गोली मार ली। इस बीच बचाव दल में सिर्फ 2 लोग बचे थे, जिम और एली। उन्होंने अपने आंसू रोके और फिर से बात करने लगे। गलती कहां थी? अब उन्हें यकीन हो गया था कि 4 बटनों का एक खास क्रम था, क्योंकि हर बटन दबाने पर चमक की संख्या अलग अलग होती थी। एली को याद आया कि जेसन की पूरी प्रक्रिया मॉनिटर पर रिकॉर्ड हो रही थी। अब वे बार बार जेसन के फ्लैश काउंट पर नजर रख रहे थे। रात 11:19 पर जिम और एली ने आखिरकार सही बटन दबाने का क्रम पक्का कर लिया। जब वे आखिरी बार कोशिश करने ही वाले थे कि यूरी, जिसे मर जाना चाहिए था, अचानक हिलने लगा। वह बिना किसी चेतावनी के उठा और पागलों की तरह जिम पर टूट पड़ा। दोनों को अपनी जान बचाने के लिए भागना पड़ा। वे नीचे बंकर में पहुंच गए। जिम ने दरवाजा बंद रखा ताकि यूरी अंदर ना आ सके। एली जल्दी से मोबाइल स्क्रीन छूने लगी। जैसे ही 4 बटन दब गए, काली दीवार में एक चमक सी चमक उठी। चारों तरफ काला धुआं फैल गया। उनकी योजना कामयाब रही, लेकिन जिम बिल्कुल भी खुश नहीं था, क्योंकि यूरी ने दरवाजा तोड़कर उसे अंदर आने दिया था। वह जिम पर कब्जा करने ही वाला था कि बिना किसी चेतावनी के जमीन पर गिर पड़ा। दरअसल एली समय रहते वापस आ गई थी और उसने यूरी पर हमला कर दिया था। अब तक काली दीवार पूरी तरह गायब हो चुकी थी। जिम और एली एक दूसरे का सहारा लेकर धीरे धीरे बंकर से बाहर निकले। सामने तेज रोशनी देखकर वे आंखें झपकाते हुए आगे बढ़े, लेकिन सामने का नजारा देखकर वे पागल हो गए। सिर्फ उनका अपार्टमेंट ही नहीं, शहर की हर इमारत ऐसी ही काली दीवार से घिरी हुई थी। 12:11 पर वे एक कार में सवार हुए और तेजी से बंदरगाह की ओर चल पड़े। उन्होंने रेडियो पर एक घोषणा सुनी। नैनो डिफेंस कंपनी में लगी भीषण आग के कारण सिस्टम में गड़बड़ी आ गई और यह गुप्त सुरक्षा प्रणाली अपने आप सक्रिय हो गई। कुल मिलाकर यह फिल्म बेहद रचनात्मक थी। यह एक अलग तरह की रूम एस्केप कहानी थी। खासकर सुराग सुलझाने और कोड तोड़ने की प्रक्रिया बेहद दिलचस्प थी। अगर आपको यह पसंद आई हो तो मूल फिल्म जरूर देखें। आज के लिए बस इतना ही। अगली बार मिलते हैं। गुड बाय।